एज इट इज आप उठा के ये डाल दो कि जो वीडियोस, जैसे कि हजारों वीडियोस पड़ी होती है सिंपल प्रोजेक्ट्स के इंटरनेट पे, ठीक है, कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है। इस चीजों को हमें मेक श्योर करना होता है कि उस तरह के बेसिक प्रोजेक्ट्स हम ना डालें, ताकि इंटरव्यू पे फिर वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही खत्म हो जाता है। Hello everyone, welcome to Code for Course. Welcome to a brand new video. Ayush this side. I am a third year BTech CSC student at IIT Delhi. I have been working for Code for Course and I am also an upcoming SDA intern at Microsoft. Hello everyone, my name is Bhaskar Singh. I am also third year undergraduate at IIT Delhi. I am pursuing computer science and engineering. I also work at Code for Course and I am upcoming SDA intern at CureVac. तो आज हमारी जो वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है कि हम अपने किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट्स को चूज कर सकते हैं ताकि हमारा जो रिज्यूमे है थोड़ा एक स्टैंड आउट रिज्यूमे बन सके, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रिज्यूमे बन सके। तो सबसे पहले ये जानना हम सबके लिए जरूरी है कि प्रोजेक्ट्स क्या इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं हमारे रिज्यूमे में। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका इंपॉर्टेंस दो जगह होता है। एक तो आपके रिज्यूमे सिलेक्शन के टाइम पे कि आपका जो आप कंपनी में रिज्यूमे डाल रहे हैं वो चेक करते हैं, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आप चेक करते हैं कि आपने किस तरह की फील्ड्स में काम किया है, आप कितने टेक्नोलॉजीज के साथ वाकिफ है। और दूसरी चीज, प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इंटरव्यूज के टाइम पे भी, क्योंकि आप जब अपने इंटरव्यूअर से बात कर रहे होते हैं, वो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा होता है। तो अगर एक प्रोजेक्ट अच्छा होगा आपका, आपने अच्छा काम किया होगा, तो इट वुड बी गुड पॉइंट ऑफ डिस्कशन विद एन इंटरव्यूअर। और एक इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही होता है कि आप अपने इंटरव्यूअर के साथ एक अच्छी तरह से कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर सके, और ताकि इंटरव्यूअर आपके बारे में जान सके और उस वर्क के थ्रू आप अपनी बातों को कह सकते हैं। और क्योंकि काम आपने किया होगा तो इट वुड बी गुड एंड आप उसके क्वेश्चंस का आंसर करना और इजी आपके लिए हो जाएगा। मतलब आई कैन हाईली एग्री टू योर पॉइंट, बिकॉज मेरे साथ भी मेरे इंटरव्यूज में भी पहले इंटरव्यू में HR राउंड में कि द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज स्टार्टिंग विद माय प्रोजेक्ट, तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। और हमेशा ये होता ही है, इंटरव्यूअर कभी भी तुमको हमेशा तुमसे यही चाहता है कि तुम कुछ ऐसा उसके सामने रखो ताकि तुम्हारे बीच में डिस्कशन बन सके। तो जनरली पहला हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो इस चीज के ऊपर है कि हमें प्रोजेक्ट बनाने कैसे होता है। सो दो तरीके होते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो हम जनरली फॉलो कर होते हैं। तो पहला तरीका ये होता है कि तुम पहले कोई टेक्स्ट सीखो, और लेटेस्ट तुमने HTML सीखा, JS सीखा, रिएक्ट सीखा, उसके बाद तुमने वेब ऐप बना दी और उसके बाद तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा। तो ये जो पहला पार्ट है ये एक तरीका होता है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है कि तुम कोई चीज सीख रहे हो और सीखते सीखते एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, मतलब कि while making a project you are learning also. So these are the two different kind of things which either way you can follow anything which you feel more comfortable with. I generally मतलब कि थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बेसिक सीख लेता हूँ किसी भी चीज का, और उसके बाद जो लर्निंग बाकी जो मेजर लर्निंग वाला प्रोसेस है प्रोजेक्ट के साथ साथ, बिकॉज मेरे को लगता है कि वो वाला तरीका ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ताकि और मैं ज्यादातर चीजें एक्सप्लोर भी कर पाता हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली कि जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करते हो तब तक उनको समझ नहीं आती। जिस तुम थ्योरी रखते रहोगे तो उतना फायदा नहीं होता। तो आई डू प्रीफर कि तुम पहले एक जनरल नॉलेज ले लो किसी भी टेक स्टैक का, और उसके बाद जो मेजर कॉन्सेप्ट है और जितना भी स्ट्रेंथन वाला पार्ट होता है कॉन्सेप्ट के लिए, वो तुम वाइल प्रोजेक्ट ही कर पाओगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर इस पॉइंट के अंदर हमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम करते करते सीख रहे होते हैं कि हम लर्निंग के टाइम पे ही प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, जो कि आज का एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कि हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के थ्रू चीजों के समझते हैं, करते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना होता है कि उस टाइम पे हमें जो हमने प्रैक्टिकली चीजों को करके सीखा है एज इट इज वो उठा के हमें प्रोजेक्ट को नहीं डालना अपने रिज्यूमे में, अनलेस कि वो जो तुमने इंप्लीमेंट करा है वो बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही आपको दिख रहा है कि स्टैंड आउट चीज है। अगर आप जैसे कि मान लो कोई एक वेब डेवलपमेंट की चीजें सीख रहे हो, आप JS सीख रहे हो, रिएक्ट सीख रहे हो, उसका आप साथ के साथ कुछ बना भी रहे हो, तो मेक श्योर कि आप उसके अंदर अपना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करो, ताकि आप जाके अपने इंटरव्यूअर को बोल सको ये चीज कि सर हम ये कर रहे थे, उस चीज के अंदर मैंने ये एडिशन करा और इस चीज के थ्रू करा, ऐसे करा, उस टाइम पे मैंने ये चीजें सीखी। एज इट इज आप उठा के ये डाल दो कि जो वीडियोस, जैसे कि हजारों वीडियोस पड़ी होती है सिंपल प्रोजेक्ट्स के इंटरनेट पे, ठीक है, कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है। इस चीजों को हमें मेक श्योर करना होता है कि उस तरह के बेसिक प्रोजेक्ट्स हम ना डालें, ताकि इंटरव्यू पे फिर वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही खत्म हो जाता है। आप उसको जाके बोलोगे कि हमने ये बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट करा है, तो वो वहां पर ही वो शांत हो जाता है कि तुमने अपने आप से तो कोई एफर्ट डाला नहीं है। तो हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हम कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इनपुट उसके अंदर जरूर डालें। बिल्कुल गुड पॉइंट। मतलब कि मेरे को भी ये वाली चीज फील होती है जनरली जब भी हम कोई प्रोजेक्ट रिज्यूमे में डाल रहे हैं, इट शुड बी एक्सटेंशन ऑफ समथिंग। कि अगर तुम कहीं से प्रोजेक्ट इंस्पिरेशन भी ले रहे हो, कुछ भी करो, तो यू शुड
इम्प्लीमेंट समथिंग जो तुम्हारे लिए यूनिक हो, ताकि तुम बता सको इंटरव्यूअर को कि मैंने ये वाली चीज ऐड करी, क्योंकि जनरली इंटरव्यू को पता होता है कि कौन सी चीजें नेट पे अवेलेबल है, कौन सी तुमने खुद करी है, बिल्कुल। काफी बच्चों को इंटरव्यू लेते हैं, उसको आइडिया होता ही है। सो इसके बाद जो एक मेजर पॉइंट रहता है कि हमको प्रोजेक्ट बनाए कैसे, सोचे कैसे, किसके ऊपर बनाना है, कैसे बनाना है। सो मैं एक तरीका बताने वाला हूँ जो कि हमारे यहाँ ट्रिपल आईटी में बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, मतलब हमारे करिकुलम का पार्ट है वो। सो बेसिकली होता क्या है, जनरली जब भी हमारा कोई मेन कोर्स का प्रोजेक्ट होता है तो उस कोर्स के अंदर जनरली प्रोजेक्ट्स भी होते हैं which runs throughout the semester, मतलब कि जब तक कि हमारा कोर्स चल रहा है, कि उसमें हमको पहले मिड टर्म इवैल्यूएशन होगा, इंटरम इवैल्यूएशन होगा, तो हमको पूरे सेमेस्टर में उस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो मान लो कि वो 3 से 4 महीने का एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है, ऐसा नहीं कि हम हमेशा काम करोगे, बट मेजर पार्ट में हमको थोड़ा-थोड़ा चंक में उसको बताना पड़ता है, हमने वीकली क्या-क्या काम करा उसके अंदर। सो इसके अंदर मेजर जो सीखने का तरीका है वो क्या होता है कि तुमको यह करना है कि जो-जो कॉन्सेप्ट तुमको सिखाए जा रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना है। ये इसका मेजर एक गोल होता है, और साथ ही साथ तुम इससे क्या कर पाओगे, तुम्हारा एक बड़ा प्रोजेक्ट रेडी होगा, साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट के अंदर तुमने जितनी भी चीजें सीखी हैं वो सारी इंप्लीमेंटेड होंगी। तो अब ऐसा हो सकता है कि तुम बोलोगे हमारे यहाँ तो हमारे कोर्सेज में ऐसे प्रोजेक्ट नहीं होते, बट दिस इज अ वे व्हिच आई एम ट्राइंग टू से टेलिंग यू कि यू कैन यूज द सेम एज इट इज मेथड फॉर योरसेल्फ आल्सो, कि अगर तुम्हारे कॉलेज में कोई भी प्रोजेक्ट है, लेट अस सपोज डीबीएमएस का प्रोजेक्ट है, तो तुमको उसके साइड बाय साइड एक अपना प्रोजेक्ट सोचो, उस प्रोजेक्ट को फॉलो करना शुरू करो कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जो जो चीजें मैं सीखता रहूंगा वो चीजें ऐड करता रहूंगा। तो सेम ही हमारे को ये मेथड होता है, जितनी चीजें हमने सीखी होती है हमको उस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी होती है। तो सेम मेथड तुम खुद के लिए अप्लाई कर सकते हो कि तुम जैसे जैसे अपने कोर्स में जो जो चीजें सीखते जा रहे हो, अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो चीजें ऐड करते रहो, और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर उस कोर्स से रिलेटेड तुम्हारे पास एक पूरा फुल फ्लेज प्रोजेक्ट है वो रेडी होगा। सो दैट कैन बी अ वेरी गुड मेथड टू अप्लाई। बिल्कुल सही बोला तुमने वासु कि अब जैसे हमारे कॉलेज में मैं तुम सबको एक इंस्टेंस बताता हूँ। एक हमारा कोर्स होता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसका एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। उसके बेसिकली हर जना 5-5 6 जने की टीम में वो प्रोजेक्ट बनाता है। तो उसमें तुम्हें आइडिया ढूंढना होता है। तुम्हें बस क्लास में एज ऑन प्रोग्रेस तुम करते जाते हो, तुम्हें वो सिखाते जाते हैं ये चीजें ऐसे इंप्लीमेंट होती है, और तुम अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करते हो वो लर्निंग्स के थ्रू। तो वही चीज आप अब जैसे किसी ने अगर वो 4 महीने लगातार मेहनत करी हो वाइल लर्निंग दैट कोर्स, तो आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट जिस पे आपने 4 महीने काम किया, जिसके पास आपको खूब सारी चीजें होंगी बोलने के लिए, वो तैयार हो जाती है। दिस इज लाइक अ ग्रेट आइडिया कि अगर आप जो कोर्स पढ़ रहे हो, जो मेन कोर्स पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप अपना वो कर सको। तो अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या कर सकते हो कि अब जैसे कि जो लोग बेसिकली इस चीज से बहुत ज्यादा फैंटेसाइज्ड होते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग को रियल लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है, या सॉर्ट ऑफ लाइक मेरे आसपास जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आ रही है मुझे उस तरह की चीजों को सॉल्व करना है, तो वो लोग बेसिकली ये कर सकते हैं कि अपने आसपास जो छोटी-मोटी चीजें हैं, जो सोच रहे हैं कि ये चीज सही हो सकती है, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, तो आपको जितनी टेक्नोलॉजी आती है, उसके साथ उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। और एज ऑन आप जैसे-जैसे प्रोग्रेस करते जाते हो, आपको जैसे-जैसे लगता है कि अच्छा इस चीज के लिए मुझे कुछ नया सीखना पड़ेगा, तो आप नई चीज सीखो। क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है कि सर मैंने इस प्रोजेक्ट के दौरान ये चीजें सीखी थी। तो आपको ये फिर आपके जो इंटरव्यूअर होता है उसको ये फील आती है कि अच्छा आप ओपन टू लर्निंग हो। तो इस चीज से आप क्या हो सकते हैं कि आप खुद के जितने भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो, अगर आपको उसका कोई सोल्यूशन आपको समझ आ रहा हो तो। मतलब ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि क्योंकि ऐसे वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इंटरव्यू के सामने सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं, कि अगर तुमने कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करने की ट्राई किया है, सो मतलब कि ये उनके लिए काफी इंप्रेसिंग होता है, जिसके भी रिज्यूमे में ऐसी चीजें होती हैं वो इंटरव्यू हमेशा इंप्रेस करती है। सो इसके बाद एक और तरीका हो सकता है कि तुम्हारे को बहुत बार ऐसा होता है कि आइडिया नहीं सोच पाते, मतलब कि मेरे दिमाग में जनरली ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे नए आइडिया नहीं सोच पाता हूँ कि अच्छा ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सो एक और तरीका होता है कि तुम क्या करो, हमारे पास बहुत सारी एपीआईज अवेलेबल होती है, मतलब गिटहब एपीआई होगी, इमोजीज की एपीआई होगी। कोविड के टाइम पे कोविड की भी मतलब गवर्नमेंट ने एपीआई वगैरह लॉन्च करी थी, जिसका यूज करके ही लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे। सो एपीआईज का यूज करके तुम डिफरेंट, अगर तुम्हें पता है कि तुमको ये वाली चीज नेट पे अवेलेबल है इस एपीआई के थ्रू, तो यू कैन यूज दिस एपीआई टू मेक एन योर फुल फ्लैश प्रोजेक्ट। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, सो यू कैन ट्राई दैट आल्सो। एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट कि हम वेरियस एपीआईज हैं। एक अभी अभी एक एपीआई है, नासा ने अपने एपीआई में अपडेट करा था, उसके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करी थी। आप उसको भी देख सकते हो, और आप बेसिकली उसके थ्रू मोटिवेशन दे सकते हो कि आपको किस किस तरह की चीजें बनानी चाहिए। और अगर मैं जस्ट लाइक सम अप करना चाहूँ, तो हम यही कह सकते हैं कि हमें जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वो इस तरह से बनाने हैं कि हम हमारा उस बात पे कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सके इंटरव्यूअर के साथ, और आप भी उस प्रोजेक्ट के थ्रू ही काफी कुछ सीख सको। एंड जब आप एक चीज और दिमाग में रख सकते हो कि जब आप प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में डालोगे, तो एक आप एक्स्ट्रा लाइन डाल सकते हो टेक्नोलॉजी स्टैक करके, जिसके अंदर आपने जो अच्छी अच्छी बेसिकली जो टेक्नोलॉजीज या फ्रेमवर्क्स या कोई भी नई चीज आपने उसके अंदर कोई एक नया टूल सीखा है, तो आप उसके अंदर डाल सकते हो। दिस विल एक्ट एज अ कीवर्ड, और बेसिकली बहुत कैची कीवर्ड्स की तरह एक्ट कर सकते हैं कि आपके रेज्यूमे पढ़ा गया और अच्छा 4
वर्ड्स देख लिए कि अच्छा इसने एंड्रॉइड स्टूडियो में काम किया, इसने रिएक्ट में काम किया। तो अगर इंटरव्यूअर सेम बैकग्राउंड से होता है तो दैट्स हेल्प अ लॉट। आप वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप अपनी चीजें बता सकते हो, आप अपने ये भी बता सकते हो कि प्रॉब्लम्स कहाँ फेस करिए, और वो समझ भी पाता है उस चीज को। तो यही था आज की वीडियो के लिए कि हम अपने रिज्यूमर्स को कैसे चूज करते हैं, सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने रिज्यूमे को स्टैंड आउट बना सकें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। सो अगर आप लोगों को हमारी कन्वर्सेशन पसंद आई हो, आपको हमारे पॉइंट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो और कमेंट्स में जरूर बताना कि आप किस तरह के पॉइंट्स फॉलो करते होते हो, किस तरह के मेथोडोलॉजी फॉलो करते होते हो अपने प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त। आप कोई नए पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहो तो प्लीज डू कमेंट देम, and please like the video, share the video, and please subscribe our channel Code for Course for such amazing content in future, ताकि आप बेसिकली नई नई चीजें सीखते रहो।